ब्रह्मांड चीजें कैसे देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एजम्पशन, ये सभी में बताया जाता है। या जो विजन बोर्ड बनाते हैं या जो एफर्मेशन बोलते हैं, विजुअलाइजेशन हम जो करते हैं, उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि यूनिवर्स या ब्रह्मांड या गॉड कैसे आपको देता है, किस रूप में देता है। आस्क एंड इट इज गिवन, इस बुक में भी यही बोला है कि पहले आप बताओ, क्लैरिटी के साथ मांगो, पूछो, या उसको ऐसे एज्यूम करो कि वो ऑलरेडी आपके पास है और वो आपको मिल जाएगा। कई बार बहुत सारे वीडियो के ये टाइटल भी होते हैं कि आप ब्रह्मांड से मांगो, इस तरीके से मांगो, या ब्रह्मांड को पहले से ही धन्यवाद दो और वो आपको चीजें मैनिफेस्ट कराएगा। तो ब्रह्मांड किस तरीके से आपको चीजें देता है, इस सवाल का उत्तर आपको मिलेगा। और इसको समझाने का सबसे अच्छा तरीका मुझे कल जब मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी तब मुझे मिला, और मैंने सोचा इससे बेहतर तरीका कुछ हो ही नहीं सकता लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एजम्पशन के व्यूअर्स के लिए, स्पेशली मेरे चैनल्स के सब्सक्राइबर के लिए, कि कैसे ब्रह्मांड आपको चीजें देता है। जब आप इसको समझ जाओगे तो आपका बिलीव कितना गुना बढ़ जाता है, आप सोच नहीं सकते। आपको जीवन में जो जीवन जीना चाहते हो वो बहुत ही रियलिस्टिक लगने लगता है, अचीवेबल लगने लगता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। अच्छा, ये इस तरीके से काम करता है। तो ब्रह्मांड इस तरीके से काम करता है, इसको बड़े ध्यान से सुनिए। आपका जो ब्रेन है ना, ये खुद कुछ भी नहीं कर सकता, ये एक प्रोसेसिंग मशीन है। कैसे? हम जो अपने 5 सेंसेस से हमने जो देखा उसका डाटा हमारे ब्रेन में कलेक्ट हुआ। हमने जो छुआ, जो टच किया, उसका उसकी सरफेस कैसी है, कैसा है वो, हीट है उसकी, टेम्परेचर कैसा है, फील कैसा है, ये सारी चीज़ें ये हमारे त्वचा ने इसको लिया और इसका जो डाटा है वो ब्रेन को दिया। वैसे ही अदर सेंसेस, जैसे हमने कुछ टेस्ट किया, हमने कुछ सुना, और जो पांचों सेंसेस हैं उसके थ्रू जो भी डाटा या जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है। ब्रेन क्या है, एक टूल है, प्रोसेसिंग मशीन है, वो खुद कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ जो ये चीजें डाटा हमें प्रोवाइड कराती हैं, हमारी इंद्रियां या आउटर वर्ल्ड में जो चीजें, जो डाटा कलेक्ट होता है वो हमारा ब्रेन एक प्रोसेस के थ्रू उसको हमको वापिस भेज देता है। तभी तो जैसे मच्छर बैठा हो तो हम तुरंत, हमारा हाथ अपने आप ही चला जाता है, हम उसको मार देते हैं। कहीं हमें दर्द हो रहा है, कहीं जलन हो रही है, कभी कुछ बनाते समय जल गए, कहीं तेल का एक ड्रॉप गिर गई तो तुरंत पता चल जाता है। अच्छा यहाँ, फिर उसको हम तुरंत हट जाते हैं वहां से, कुछ ना कुछ हम लगाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी, ब्रेन हमारी बॉडी को रिएक्शन के लिए आदेश देता है और वो ऑटोमेटिक वो काम करती है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ब्रेन है वो खुद कुछ नहीं करता, बस जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करता है और उसको हमें सच्चाई के रूप में बता देता है। अब समझिए कि ये कैसे ब्रह्मांड से रिलेटेड है। जैसे हमारा ब्रेन है वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड एक टूल है, और उस टूल को ऑपरेट कौन करता है, कॉन्शियसनेस, चेतना। वो हमारे ब्रेन को भी कॉन्शियसनेस या चेतना ही चला रही होती है, ब्रेन नहीं चला रहा होता है। ब्रेन और जो थॉट्स हम सोच रहे हैं ये अलग है, और कॉन्शियसनेस या चेतना ये बिल्कुल अलग चीज है। और ब्रह्मांड को भी कौन चला रहा होता है, कॉन्शियसनेस। और जो पूरा ब्रह्मांड है वो समझ लो आपका एक ब्रेन है, जैसे ये छोटा है ब्रह्मांड, बहुत बड़ा ब्रेन समझ लो। और वो काम कैसे करता है, वो डाटा कलेक्ट करता है। कैसे? जैसे जितनी भी स्पीसीज हैं या जो लैंड है, जो पांचों तत्वों से बनी हुई प्रकृति है, चाहे पेड़ पौधे हो, फूल हो, इवन डेड पार्टिकल्स जैसे सैंड हो, रॉक हो, कुछ भी चीज हो, इंसान हो या जानवर हो, कुछ भी प्रकृति में जो चीजें हैं सब, उन सब से एक डाटा कलेक्ट करता है कौन, यूनिवर्स। वो भी एक ब्रेन है बहुत बड़ा। तो उसने क्या किया, सारा डाटा कलेक्ट किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और उसको प्रोसेसिंग किया, प्रोसेस किया और वापस भेज दिया, वापस वहीं पे भेज दिया। जैसे हमारा ब्रेन प्रोसेसिंग करके हमें वापस भेज देता है, क्या बताता है कि ये सच्चाई है, वैसे ही ब्रह्मांड जो भी इंफॉर्मेशन हमसे लेता है, प्रकृति से लेता, हर एक चीज से लेता है, वो उसको वापस भेज देता है कि यही सच्चाई है। तो अब आप समझ गए कि यूनिवर्स में हम जो
फील कर रहे होते हैं, जो हमारे वाइब्रेशन होते हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, वो फ्रीक्वेंसी के रूप में होते हैं। और जैसे ही वो ब्रह्मांड रूपी ब्रेन में जाता है और ब्रेन उसको मतलब ब्रह्मांड प्रोसेसिंग करता है और उसको आपके पास वापिस भेज देता है कि यही तुम्हारी सच्चाई है। इसीलिए बोलते हैं कि ब्रह्मांड देता नहीं है, मतलब ब्रह्मांड खुद अपने आप कुछ नहीं देता, आप जो उसको देते हो उसको लौटा देता है। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बोलते हैं कि एफर्मेशन बोलो, पॉजिटिव शब्द बोलो, कुछ मंत्रों का जाप करो, स्विच वर्ड बोलो। एफर्मेशंस जब हम साउंड में बोलते हैं, हम फील करते हैं कि जैसे मान लो आई एम रिच, आई एम वेल्दी, उसको आप एम्प्टी शब्द नहीं बोल रहे हो, उसको फीलिंग के साथ बोल रहे हो। आई एम फीलिंग रिच, आई एम फीलिंग वेल्दी, आई एम फीलिंग अबंडेंट, आई एम फीलिंग हेल्दी। और जब ये वाइब्रेशन यूनिवर्स रूपी ब्रेन में जाते हैं, वो उसको वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, प्रोसेसिंग करता है और वही आपके जीवन में वापस भेज देता है कि ये देखो यही तुम्हारी सच्चाई है। इसीलिए जो व्यक्ति अंदर से फील करते हैं आई एम पुअर, मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ, ये सिर्फ शब्द नहीं है, बहुत सारे लोग वैसा फील कर रहे होते हैं और अननोइंगली कहीं ना कहीं हमारा नेगेटिव बिलीफ सिस्टम उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और वही ब्रह्मांड में जब जाता है तो वो उसको और बढ़ा देता है, बैक कर देता है। इस तरह से हमारा ब्रह्मांड काम करता है। और कॉन्शियसनेस एक बहुत अलग चीज है। वो हमारे अंदर हम कुछ सोच रहे हैं ना, कुछ विचार आया, तो वो विचार हमारे ब्रेन ने नहीं क्रिएट किया, वो कहीं और से आया, वो कॉन्शियसनेस है। और वही कॉन्शियसनेस ये ब्रह्मांड को चला रही है। कितनी गैलेक्सी है, बिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं, कितनी सारे प्लैनेट्स हैं। और हमारे अंदर जो डीएनए होता है, एक छोटी सी सेल के अंदर, इतनी सी सेल, उसके अंदर भी जो छोटा सा फ्लूइड या डीएनए रहता है, आप लोग पढ़े होंगे साइंस में, उस डीएनए के एक ड्रॉप की मेमोरी इतनी गीगाबाइट, क्या जो मैक्सिमम यूनिट्स है ना, वो वो भी मेरे ख्याल से मैक्सिमम अमाउंट में है। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। जहाँ तक बुर्ज खलीफा की भी अगर ऊंचाई उसमें लोगे तो सिर्फ एक सिंगल ड्रॉप में वो चीज़ें उतनी मेमोरी आ जाएगी। सोचो आप, कितनी ज़्यादा मेमोरी है हमारे ब्रेन की। तो हमारे ब्रेन की कैपेबिलिटी इतनी है कि हमारे जो यूनिवर्स के ना 11 डायमेंशन है, 11 डायमेंशन। सोचो हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं, जहाँ हमें, जैसे ये बुक है, इसकी ऊंचाई भी दिखेगी, लंबाई भी दिखेगी, गहराई भी दिखेगी, चौड़ाई भी दिखेगी, परछाई भी दिखेगी, मतलब 3D डायमेंशन में रहते हैं। इसके अलावा 4D, 5D, 6D, 7D, ऐसे 11 डायमेंशन होते हैं। और आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो, आप बहुत पावरफुल सोल हो। आपका ब्रेन इतना केपेबल है कि वो 11 डायमेंशन में भी कनेक्ट हो सकता है। किसके थ्रू? फ्रीक्वेंसी के थ्रू। और ये सारी फ्रीक्वेंसी एक के ऊपर एक होती हैं और हायर फ्रीक्वेंसी होती है। इसलिए बोलते हैं जब व्यक्ति एनलाइटनमेंट की स्थिति में आता है, सबसे हाई फ्रीक्वेंसी जितने इमोशंस हैं, डेविड हॉकिंस ने जो बताए हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला होता है एनलाइटनमेंट। उसके जस्ट पहले होता है पीस। तो इसीलिए हम बोलते हैं कुछ भी चीज पाना है तो पीस को क्रिएट करो। कैसी भी परिस्थिति हो, कहीं ना कहीं से उसमें पीस को फाइंड आउट करने की कोशिश करो। धीरे धीरे आपके जैसी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन चेंज होंगे, आपकी दुनिया भी बदलने लगेगी। तो अब आपको समझ में आया कि यूनिवर्स कैसे आपको चीजें देता है। जैसे ब्रेन आपको जो भी सेंसेस, आप जो डाटा वहाँ डालोगे वो तुरंत आपको वो सच्चाई है ये बता देता है। वैसे ही ब्रह्मांड में जो फ्रीक्वेंसी, जो इमोशंस, जो वाइब्रेशन आप डालोगे, वो ब्रह्मांड कलेक्ट करेगा और वही आपके पास वापस दे देगा, आपकी सच्चाई बना के कि ये सच्चाई है। इसीलिए बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन होते हैं। आप जो चाहो उसको फील करो, यू ऑलरेडी हैव इट। एंड एक समय तक उसका इंतज़ार भी करो। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन फ्रीक्वेंसी एनर्जी के रूप में होता है, पर मटेरियल के फॉर्म में आने में थोड़ा वक्त लगता है। तब तक आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सेंस ऑफ रिलीफ फील करना है कि इट्स ऑलरेडी डन। और यूनिवर्स पलट के सारी चीज़ें आपको देता है आपकी सच्चाई बना के। तो इस तरीके से यूनिवर्स से आप जो मांगोगे वो देगा और देता है। यही अल्टीमेट ट्रूथ है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप समझ गए होंगे कि कैसे हम बोलते हैं ना ब्रह्मांड खुद ब खुद करेगा देगा, तो वो
इस तरीके से काम करता है। ये पूरा साइंटिफिक है, ये इस पे बुक्स लिखी गई हैं। मुझे अगर समय मिलेगा तो मैं वो बुक्स के नाम भी बताऊंगी, जितनी रिसर्चेस हुई हैं वो भी बताऊंगी, ताकि कहीं ना कहीं आपका ये बिलीव बन जाए कि आपका जो रियलिटी है या जो आउटर वर्ल्ड है, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। इस सेंटेंस को आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो ताकि आपको ये याद रहे। और हम मिलेंगे एक नए पॉजिटिव एंड सेल्फ हेल्प वीडियो के साथ, जो आपके जीवन को बहुत अच्छे से अच्छा बनाए, मैनिफेस्टेशन कराए। आप जो चाहते हो ईश्वर आपको वो सब कुछ दे। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबका दिन शुभ हो।